यार आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। आप लोगों को अपनी अपनी मुट्ठियां इस तरह से भींचिए और उसके बाद जयकारे लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये भाई साहब जो पीछे हैं, ये जो कहते हैं उसको रिपीट कीजिए और साथ में आपको जयकारे लगाने हैं, ठीक है ना? शुरू करते हैं। जय सैंड लुइस, जय सैंड लुइस, जय सैंड लुइस, थैंक यू सैंड लुइस, थैंक यू सैंड लुइस, थैंक यू सैंड लुइस। तो आप पूछेंगे कौन है ये लोग और ये सेंट लुइस क्या है और इसके जयकारे में क्यों लगवा रहा हूं। दरअसल ये वो लोग हैं जो आने वाले समय में ठगे जाने वाले हैं, जिनको मैं भोली भाली जनता कहता हूं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जयकारे लगवा रहे हैं या जो कुछ और भीड़ में भी होंगे, जो कि सो कॉल्ड एम्बेसडर्स होंगे, जो कि बाकी भोले भाले लोगों को यहां पर इकट्ठा करके लाए हैं और साथ में जयकारे लगवा रहे हैं। अब जयकारे लगवा भी क्या सकते हैं, जय सेंट लुइस, थैंक यू सेंट लुइस। बेचारे सेंट लुइस वालों को तो पता ही नहीं है कि उनके नाम पर इस तरह की गैदरिंग्स इंडिया के अंदर हो रही हैं और यहां पर इस तरह का एक जो फ्रॉड है वो तंत्र फैला रखा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा माजरा समझाता हूं क्या है क्या नहीं है, तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा, मजा और आने वाला है। कंपनी में जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो ज्यादा कमाना चाहते हैं, वो उनके लिए टी शर्ट है। तरीका दो है पैसे कमाने का। कम पैसा लगा के भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और बिना मेहनत किए ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दरअसल क्या है कि आपको पता ही होगा कि हाईबॉक्स नाम का एक स्कैम था जिसको अपन ने एक्सपोज किया था और उसके बाद वो कंपनी आज डूब गई, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, सब कुछ हो गया। वैसे ही मेरे पास एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा है, ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करो भाई लोग और पैसे कमाओ। कंपनी हाईबॉक्स की तरह भागने वाली नहीं है। अगर आपका पैसा कंपनी लेकर भाग जाए तो मैं आपका पैसा वापस दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और रोजाना कस्टमर्स हाई अमाउंट का विड्रॉल लेते हैं और कंपनी बहुत मस्त है। आप बेझिझक होकर के रजिस्ट्रेशन करो और पैसे कमाओ। रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग भी गलत है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बेवकूफी वाली चीजों में अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे लोग जो है ज्यादा शामिल हो जाते हैं, जिनको कि थोड़े से पैसे दिखा करके बेवकूफ बनाया जा सकता है। हाई बॉक्स के नुकसान को लेकर मत बैठो, खाली बैठने से सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो और रजिस्ट्रेशन करो और पैसे कमाओ। और उसके बाद भाई साहब ने मुझे ही एक लिंक चिपका दी और कहा कि आप भाई साहब यहाँ पर आकर के रजिस्टर करिए और पैसे कमाइए। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो पता चला भाई देखो, रजिस्टर तो करना बनता ही है, भैया ने रिक्वेस्ट किया था तो हमने रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दिया। पता चला कि यह सेंट लुइस नाम की कंपनी है जो कि सन 1586 से चल रही है। सेंट लुइस इंडिया के नाम से कंपनी बताई गई और बताया गया कि अगर आप इसमें 2300 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 55 दिन के अंदर हम इसमें 6957 रुपए कमा सकते हैं, जिसमें एक डेली अर्निंग, डेली इनकम होगी हमको 126 रुपए की। और इसमें करना क्या है, आपको कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। दरअसल की जो ये आपको सेंट लुइस कंपनी है, ये क्या करती है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है, खासकर ग्लासवेयर जो होते हैं, जो कि डेकोरेटिव या डिजाइन जो ग्लासवेयर होते हैं वो बनाती है। बहुत पुरानी कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, लेकिन उसके नाम पर इंडिया में धोखाधड़ी चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं, पूरा स्कैम समझिएगा क्या है। तो पहली स्कीम 2300 लगाओ 6900 पाओ, दूसरी स्कीम 7500 लगाओ 27000 पाओ, और ये सिर्फ 60 दिन में हो रहा है। ऐसा 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो रहा है, मतलब करीब करीब 3 से 4 गुना हो रहे हैं पैसे 60 दिन के अंदर। तीसरी स्कीम 18000 लगाओ और लगभग 70000 रुपए कमाओ। इसके बाद एक और स्कीम है 49000 लगाओ और लगभग 2 लाख कमाओ। 86,000 लगाओ और 3,71,000 रुपए कमाओ। ऐसे 1,29,000 लगाओगे तो 5,88,000 रुपए आपको सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर मिल जाने हैं। यानी कि 2 महीने के अंदर आपका पैसा 3 से 4 गुना हो रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, है ना, गृहिणियों को लगा रखा है, दुकानदारों को लगा रखा है, रिक्शा चालक को लगा रखा है ना। आप कोई भी अब चेहरा देख लो, यहाँ पर बहुत सारे चेहरे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, अगर आपको तकलीफ हो बता देना, हटा भी दूंगा मैं बाद में। लेकिन इन सब भोले भाले लोगों को कुछ सो कॉल्ड एम्बेसडर, कुछ सो कॉल्ड बेवकूफ लोग, लालची लोग इस तरह के स्कैम में फंसाते हैं। और फंसाने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब ये कंपनी लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेती है और उसके बाद भाग जाती है। भागने के बाद क्या होता है, ज्यादातर लोग इसमें ठगी का शिकार बन जाते हैं। और ऐसा एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स पास्ट में रहे हैं। मैंने तमाम सारी ऐसी अर्निंग एप्स पे लेकर वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में भी ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में लोग आकर के मुझे गालियां देते हैं क्योंकि अभी इनकी कम्युनिटी के साथ में 1.5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा इनका दावा है। हालांकि ये झूठा दावा होता है। इस तरह से इन बड़ी कंपनियों के नाम पर भारत में लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है ना, आप ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और आपके बाय करने से क्या होता है, कंपनी को मुनाफा होता है, तो कंपनी उस मुनाफे से आपको एक
हिस्सा ला करके दे देती है। इस तरह के बेवकूफाना तर्क यहाँ पर अलग अलग गैदरिंग में दिए जाते हैं और ये कोई इकलौती गैदरिंग नहीं थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर इस तरह की गैदरिंग की जाती है और सब में वही जय सेंट लुइस, थैंक यू सेंट लुइस, जय सेंट लुइस, जैसे कि सेंट लुइस वाकई में फ्रांस से उतर करके इंडिया में आकर के दफ्तर खोल के बैठा है और इन लोगों को पैसे बांट रहा है बिना किसी बात के। तो ये सब क्या है, ये भी पॉन्जी स्कीम का एक उदाहरण है और यहाँ पर जितने भी लोग इससे जुड़े होते हैं 2, 3, 4, 6 महीने के बाद, दरअसल इन कंपनियों की उम्र इतनी ही होती है 2-4 महीने की उम्र के बाद, क्योंकि शुरुआत में ये लोगों को पैसे देते हैं, उनका ट्रस्ट जीतते हैं और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको दिखाया 2300 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की इनकी स्कीम है और जिस स्कीम को आप एक बार ले रहे हैं उसको आप अगली बार नहीं लेंगे और आपके मन का लालच बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2300 में जब आपको 7000 मिल रहे थे तब आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार यही क्यों करो, मैं लोन लेकर के लगा देता हूं, मैं EMI भर दूंगा क्योंकि यहाँ तो 4 गुना पैसे मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत तकलीफ की बात तो होनी नहीं चाहिए। इसी EMI के चक्कर में हाईबॉक्स का हमने एग्जांपल देखा, जाने कितने सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड से लोन उठाया, कितने सारे लोगों ने पर्सनल लोन उठाया, कितने सारे लोगों ने अपने घर की जमा पूंजी लगा दी और आज वो रो रहे हैं। और हाईबॉक्स इकलौता एग्जांपल नहीं है, इसके पहले मैं आपको एक वीडियो मेरी देखना, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, वो देखिएगा। फॉक्सकॉन के नाम पर पहले हुआ, जॉनसन्स के नाम पर हुआ, रिलायंस के नाम पर हुआ, टाटा के नाम पर हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर इंडिया में चाइनीज स्कैमर जो है वो इंडिया के अंदर इस तरह के स्कैम्स लाते हैं। 7-Eleven हुआ जो कि विदेशों में भी चल रहा है, बाहर भी उसके नाम पर स्कैम चल रहा है, इंडिया तो इंडिया, बाहर भी उसके नाम पर स्कैम चल रहा है। अब जब भी मैं इस तरह से किसी ऐप को स्कैम बताता हूं तो आप में से कई सारे लोग आकर के मुझे उल्टा सीधा लिखते हैं, कहते हैं भैया हमको तो विड्रॉल आ रहा है, और विड्रॉल आने को लेकर के ही सबसे बड़ा सबूत माना जाता है कि कंपनी रियल है और जेन्युइन, और इसी चक्कर में 1-2 नहीं हजारों लाखों के साथ में करोड़ों रुपए का स्कैम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आप किस आधार पर इसको स्कैम कह रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसकी लिंक देख लो, इसकी लिंक सेंट लुइस नहीं है। ये स्कैम जो है ये रचे गढ़े जाते हैं ज्यादातर चाइनीज लोगों के द्वारा, और इस तरह की 1-2 नहीं सैकड़ों एप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चल रही होती हैं और 2 से 3-4 महीने के लिए ये एप्स चलाई जाती। सबसे पहले कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जाता है जो खासकर यूट्यूब और टेलीग्राम के चैनल चला रहे होते हैं। वहां पर उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक, वो सब डिपेंड करता है कि कितने फॉलोअर्स उसके पास में हैं। और ऐसा मेरे पास भी बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन्स आते रहते हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि हमारी फलाना ऐप को जो है प्रमोट कर दीजिए, फलाना ऐप को प्रमोट कर दीजिए। और आज की डेट में जितने भी टेक इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहते हैं वो टेक इन्फ्लुएंसर के नाम पर इस तरह की फर्जी एप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रमोशन करने के लिए उनको बंदा मिला, उसको पैसे दिए गए, उसको कहा गया कि भैया आपके नीचे जो भी रेफरल आएगा उसका पैसा आपको मिलेगा, जितना डिपॉजिट आएगा उसमें कमीशन आपको दिया जाएगा और साथ में एक स्पॉन्सरशिप वाले जो अमाउंट होता है वो तो दिया ही जाता है। धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो लोग जुड़ते हैं इसमें उनको डेली पैसे आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी नए बंदे को रेफर करोगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जितनी भी एप्स होती हैं इसमें जुड़ने के लिए रेफरल आईडी बहुत जरूरी होती है। रेफरल कोड के बिना आप उसमें जुड़ ही नहीं सकते, मतलब कि हर बंदा किसी न किसी के नीचे जुड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने इसको ज्वाइन किया तो आपके ऊपर वाले को पैसा मिल गया, यानी कि मुझको पैसा मिला। अगर मुझको सिर्फ इस बात का पैसा मिल रहा है कि मैंने आपको ज्वाइन कराया है तो मैं आप जैसे तमाम लोगों को ढूंढूंगा, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, रास्ते में जा रहा हूं कोई रिक्शे वाला भी मिल गया उसको भी जाके बता दिया भाई इसमें बड़ा अच्छा है, इसमें अर्निंग ऐप है, इसमें पैसे मिलते हैं, किसी को ज्वाइन करा दो। तो ये एक रोग की तरह फैलता है, क्योंकि जहां भी मुफ्त का पैसा मिल रहा हो वहां पर जो है हर आदमी टूट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से लोग जुड़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे वो स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। किसी ने मिनिमम 2300 रुपए वाला स्कीम डाला, उन्होंने देखा कि रोज पैसे आ रहे हैं तो उनका लालच यहाँ से बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, उन्हीं में से कुछ पैदा हो जाते हैं एम्बेसडर्स। वो क्या करते हैं, अच्छा इन एम्बेसडर्स को बाकायदा प्रोत्साहित किया जाता है इन चाइनीज कंपनीज के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम से इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सारे इस तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग ग्रुप्स की फोटोज भेजी जाती हैं, उनको बाकायदा स्पॉन्सर किया जाता है। एम्बेसडर्स को बाकायदा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं बोनसेस के नाम पर, और कहा जाता है कि आप स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में या कहीं भी जाकर के चैरिटी करके आओ और वहां पर हमारे नाम का बैनर होना चाहिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह से स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को किताबें बांटी जा रही हैं, टिफिन बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर जय सेंट लुइस बुलवाया जा रहा है। थैंक्स टू, आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। थैंक्स टू, थैंक्स टू, थैंक्स टू, थैंक्स टू।
सरकारी स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकारी स्कूल में टीचर्स को इस तरह से पैसे देकर के उनको ज्वाइन करा करके उनसे फोटोज खिंचवाई जा रही हैं कि हमने भी सेंट लुइस ज्वाइन किया है। इनफैक्ट पुलिस वालों की तमाम सारी तस्वीरें निकल करके आई हैं जहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने तक जो है इसको ज्वाइन किया और इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल ये लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में मार्केटिंग मटेरियल की तरह करते हैं, जहां पर सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो भैया, अगर हम फ्रॉड होते, अगर ये कंपनी फ्रॉड होती तो उसमें पुलिस वाले क्यों पैसा लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो भी लोग हैं इंडिविजुअल तौर पर लगा रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि कोई पुलिस ने निर्देश दिया है कि जाओ इसको ज्वाइन करो या पुलिस ने कोई क्लीन चिट दे दी है कि ये कोई जेन्युइन कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोगों के साथ में अलग अलग जो है गैदरिंग के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है, बुलाया जाता है और ये रोग शहर दर शहर अलग अलग शहरों में फैलता चला जाता है। कहीं बैंगलोर की तस्वीरें भी हैं, तो राजस्थान की तस्वीरें भी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें भी हैं, तो दिल्ली की तस्वीरें भी हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रुप बनते हैं और ये सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर अपनी कमाई के चक्कर में और लोगों को गुमराह करते हैं और इस तरह से इस ग्रुप में लाकर के जोड़ते हैं। और ये जितनी भी चैरिटी है टोटल अनऑफिशियल है। सेंट लुइस को पता भी नहीं है कि भारत में इस तरह का कोई खेल उनके नाम पर खेला जा रहा है। इनके नाम की आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से घर में बैठ के आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, अपने नाम से सेंट लुइस की आईडी कार्ड बनाते हैं, टी शर्ट छपवाते हैं। आप देखो सारे के सारे लोग सेंट लुइस के टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, जिसका कि सेंट लुइस से कोई लेना देना नहीं है। सेंट लुइस का भारत में कोई भी ऑफिस नहीं है। सेंट लुइस का केवल भारत में एक दिल्ली में कोई स्टोर है जो कि इस तरह के डेकोरेटिव आइटम बेचता है, वो ही इनके ब्रांड के सामान को, मतलब अगर इनके ब्रांड का सामान आपको खरीदना है सेंट लुइस के ब्रांड का, तो सिर्फ उसी स्टोर में उपलब्ध है जो कि घिटोरनी दिल्ली में है। यानी कि वहां पर भी उनका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। अगर आप इनके जो पेमेंट पेज पर जाएं, यानी कि अगर आपको इनका जो भी चीज लेनी है, जो भी इन्होंने दिखाया कि हमारी ये स्कीम्स हैं, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो पेमेंट किसको करते हैं आप लोग, ठीक है ना? अगर सेंट लुइस कंपनी होती और सेंट लुइस कंपनी पैसे ले रही होती तो सेंट लुइस के नाम से लेती ना, और किसी नाम से तो लेती नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने पहली बार, तो ये एक पेमेंट पेज है, यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग जो गेटवेज लगे हैं, ये पेमेंट गेटवेज है, ठीक है ना? ये अलग अलग पेमेंट गेटवेज हैं और जब भी आप पेमेंट करोगे एक ही टाइम में आप सभी में जाकर के बारी बारी से चेक कर सकते हो। मैंने चेक किया तो पहला अकाउंट निकला केक एक्सोटिका बेकर्स के नाम पर, सेंट लुइस नहीं है। दूसरा अकाउंट निकला पीपी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर। तीसरा अकाउंट निकला प्लैनेट फैशन के नाम पर। चौथा अकाउंट निकला राधे राधे ट्रेडर्स के नाम पर। पांचवा अकाउंट निकला वाटरफॉल साउंड के नाम पर। छठवां अकाउंट निकला जैगरी ब्लेस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद साई फैंसी स्टोर, पीएस कंसल्टेंसी, प्योर वेजी फूड्स, वर्ल्ड कॉमर्स। ये सारे वो फर्जी अकाउंट्स हैं जो कि लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई जगह पर बैंकर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह के फर्जी बैंक अकाउंट खोल करके देते हैं, जिनका इस्तेमाल या तो फर्जी गेमिंग कंपनियों द्वारा किया जाता है या फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऐप के द्वारा किया जाता है। तो और दूसरा बताता हूं, जितने भी पैसे आपको डेली बेसिस पे आते हैं, क्योंकि देखो पैसे नहीं आएंगे तो आपको विश्वास कैसे होगा। यहाँ पर जितने भी लोग पैसा लगाते हैं उनको शुरुआत में पैसे आते हैं और वो पैसे भी इसी तरह के किसी बैंक अकाउंट से आते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल ये जो चाइनीज स्कैमर हैं वो अलग अलग तरह के स्कैम्स, जैसे कि टेलीग्राम स्कैम हुआ, आजकल आपने देखा होगा प्रीपेड टास्क स्कैम के नाम पे चल रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ जो कि शेयर मार्केट के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पे किया जाता है। इस तरह से और भी सारे स्कैम्स हैं, चाहे वो फॉरेस्ट ट्रेडिंग हो या जितने भी बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, उनके द्वारा ठगी हुई रकम को भी इन्हीं बैंक अकाउंट्स में लाया जाता है और फिर इन्हीं बैंक अकाउंट से आपको भी विड्रॉल दिया जाता है। तो एक ऐसी स्थिति भी आती है 2, 3, 4, 6 महीने के बाद जब भी कंपनी भाग जाती है और जिसने जिसने इसमें विड्रॉल लिया होता है उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की पूरे चांसेस होते हैं। और एक नहीं, सैकड़ों में एग्जांपल्स हैं जहां पर लोगों के पैसे, लोगों खुद के पैसे ब्लॉक हो गए क्योंकि उनका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम द्वारा फ्रीज कर दिया गया। जब वो थाने पहुंचते हैं, जब वो बैंक पहुंचते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आपने फला फला कंपनी से या फला फला नाम से फला फला पेमेंट ली थी। तो आपको लगता है कि अरे यार, ये पेमेंट तो मैंने फला ऐप से ली थी, इस अर्निंग ऐप से ली थी, जिसको कि सेंट लुइस के धोखे से आपने ज्वाइन किया था और वहां से पैसे लिया था। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी एक साल से, मैं खुद देख रहा हूं, मुझे आके बताते हैं कि मैंने उस गेमिंग ऐप से पैसे लिए थे, किसी ने 150 रुपए लिए थे, किसी ने 25,000 रुपए लिए थे। ये सारे पैसे फ्रीज होते हैं, याद रखना। साथ में आपका खुद का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, प्लस जहां से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वहां जाकर के आपको अनफ्रीज कराना पड़ता है। कई बार आपको घूस भी देनी पड़ती है, कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंट अनफ्रीज होते ही नहीं है। तो एक तो समस्या वो हो गई। और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि जब आप इससे मोटा पैसा कमा लोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। अभी देखो मैडम को ये कैश दिखा रही हैं, भाई कहां से आया पैसा? ये सब फर्जी पैसा है। मेरा पैसा तुमको दिया, तुम्हारा पैसा उसको दिया, उसका पैसा किसी और को दिया, और
और एट द एंड जब कंपनी भाग जाती है, कंपनी के पास मोटा इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है करोड़ों रुपए का, तब कंपनी भाग जाती है। भागने का मतलब उनका कोई इंडिया में कोई बेस तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना होता है, ऐप को बंद करना होता है बस। बाकी जो एम्बेसडर्स हैं वो कह देते हैं हम क्या करें, हम तो कोई मालिक नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कर्मचारी इसके कोई है नहीं। और ये स्वयंभू लोग, आप ये देखो किस तरह से स्टाइल देखिए, आप पैसा उड़ा रहे हैं, मतलब अपनी गैदरिंग में बुला करके पैसा उड़ाया जा रहा है और लोग बीन रहे हैं पैसा। बस यही, ये जो बीनने वाले लोग हैं ना, यही वो शिकार हैं जो कि इस तरह के फर्जी स्कैम्स में फंस जाते हैं। और विड्रॉल तो आ रहा है, विड्रॉल तो आ रहा है, हर स्कैम में यही बात चिल्ला चिल्ला करके इस बात को सही साबित करते हैं कि नहीं नहीं कंपनी तो जेन्युइन है। चाहे उनको आप कितनी भी सच्चाइयां दिखा दो, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ना तो ये रजिस्टर्ड है, ना तो इनका डोमेन आप देख सकते हो सारे चाइना में होस्टेड है, फर्जी है, कोई कंपनी का डोमेन नहीं है, कंपनी का इंडिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की फर्जी कंपनियों से दूर रहें। और याद रखना, पैसे डूब जाएंगे तो मेरे पास दोबारा से आकर के मत बोलना कि मैं पैसे रिकवर कैसे करूं, क्योंकि इस तरह के पैसे की रिकवरी नहीं होती है। याद रखना, इस तरह के पैसों की रिकवरी नहीं होती है। साइबर क्राइम वाले भी एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे अकाउंट जो हैं डेली बेसिस पे खाली होते हैं। तुम पैसा डालते हो, अगले दिन ये पैसा वहां से निकाल लिया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके इन पैसों को चाइना और जहां से भी ये इनका ओरिजिन होता है वहां पर भेज दिया जाता है। वो बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। कल को जब आपके पैसे डूबेंगे, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट भी करोगे, तो वो पैसे उन अकाउंट्स में नहीं पाए जाते हैं। और जब उन अकाउंट्स की जांच की जाती है, पता चलता है कि उन अकाउंट्स के ओनर कौन है, कोई स्टूडेंट है या कोई किसान है या कोई आदमी मर चुका है, उसके डॉक्यूमेंट्स से इन्होंने जो है बैंक अकाउंट खुलवा लिया था, या फिर फर्जी आधार कार्ड था। मतलब कि जब उसके पते पर पहुंचोगे तो पता चलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़ी ही आसानी में मार्केट में कमीशन बेसिस पे उपलब्ध होते हैं। तो आपको सब कुछ दिखा दिया, इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है। आपको इसमें पैसे लगाने हैं तो लगाओ, नहीं लगाने मत लगाओ, आपकी मर्जी है। बट इतना मैं बता दे रहा हूं कि बहुत तकलीफ देह होता है अंत में बहुत सारे लोगों के लिए। मैं मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे गिद्ध होते हैं जिन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैसे तो बनने चाहिए, है ना, अगले के डूब जाए लेकिन मेरे बनने चाहिए। वो इन्फ्लुएंसर जो कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर के इस तरह से लोगों को फंसाता है, सबसे बड़ा तो कल्प्रिट वही है। उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितने पैसे, उसे लगता है कि मेरे 1 लाख बन जाने चाहिए। नीचे वाले तो बेवकूफ है, नीचे वाले डूब जाए तो डूब जाए, मुझे क्या करना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, नहीं समझ चुके होंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स के वीडियो जो है मैं समय समय पर लाता हूं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस तरह के वीडियोस को पहुंचा दिया करो, ताकि वो इस तरह के किसी भी स्कैम में पड़ने से बच सकें। और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज, साइबर सुरक्षित रहिए।